1 महीने में एक बार बस इस सफेद पानी को डाइल्यूट करके सादे पानी के साथ देना है मनी प्लांट को। इस बात का खास ध्यान रखना है कि ये पानी जो है 3 से 4 दिन पुराना होना चाहिए, ताज़ा पानी आपको नहीं देना है। इसके बाद से कभी भी मनी प्लांट को आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। इतना मनी प्लांट कि सबको बांटना पड़ जाएगा, काट छाट के आप उस पौधे की ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ऐसे कई सारे मटेरियल्स होते हैं जो हमारे घर में ही मौजूद होते हैं और हमें मालूम नहीं होता, और वो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। एवरीवन, दिस इज परिधि, वेलकम टू क्राफ्ट अलर्ट परिधि। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मनी प्लांट की ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए। और आप देख सकते हैं ये जो पानी है, मैं इस मनी प्लांट को 1 महीने के अंदर एक बार देती हूँ डाइल्यूट करके, डायरेक्ट आपको नहीं देना है। इस पानी में इतने सारे गुण छुपे हुए हैं, जैसे कि फास्फोरस, कैल्शियम, यहाँ तक कि प्लांट में जो भी फंगल इन्फेक्शन, कीट पतंग या फिर बरसात के महीने में चींटियाँ या फिर मकोड़े लग जाते हैं जिससे प्लांट गंदा दिखता है, या फिर चींटियाँ पूरी मिट्टी को चाट डालती हैं, तो इन सब का इलाज इस पानी में है। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मेरे मनी प्लांट की कौन सी वैरायटी है। ये पोथोस में बहुत सारी वैरायटीज़ आती है, जैसे कि गोल्डन पोथोस, एक आती है वैरीगेटेड। तो ये है गोल्डन वैरीगेटेड पोथोस। वैरीगेटेड वो प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियों में 2 से 3 कलर आते हैं। इसमें देख सकते हैं पीला, जुगनू और तो और ग्रीन मिक्स में आते हैं 3 कलर, और बहुत ही चटक दिखती हैं इनकी पत्तियाँ, और पत्तियों की साइज़ भी बड़ी होती है। अगर आप इन्हें 15 इंच के पॉट में लगाते हैं, 10 से 15 इंच का पॉट मनी प्लांट की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देता है। और साथ ही मैं जो आज बताने जा रही हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, अगर ये आप देते हैं तो आज के बाद कभी भी मनी प्लांट नहीं खरीदना होगा। देख सकते हैं यहाँ छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से लेकर छोटा, बहुत सारे पौधों की कटिंग लगाई और सब के सब मेरे ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो पानी आप देख रहे हैं, इस पानी को आप अपने घर में भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है मैं बताऊंगी आपको। ये है छाछ, जैसे कि आपको अगर आपके घर में ना मिले तो दुकान में मिल जाएगा। इसके जो मट्ठे होते हैं उसके इस्तेमाल से हमें इसे बनाना है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सभी के घरों में फ्री का मिलता है, मुफ्त में। जैसे कि हम पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो उसमें ये राख आपको मिल सकती है। ये है ओडैस। इस्तेमाल करने का पूरा तरीका आपको जानना होगा। बिना पूरे तरीका जाने आप इस विधि को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना आपका पौधा जल सकता है या फिर सिकुड़ करके पूरा पौधा मर सकता है। तो पूरी वीडियो को देखें। सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कि कटिंग कैसे लगती है। ये है नॉड एरिया। नॉड एरिया से मनी प्लांट की कटिंग आप डेवलप कर सकते हैं। दूसरी, ग्रोथ। उस प्लांट को ग्रोथ हार्मोन्स देना बहुत ज़रूरी होता है जिस प्लांट में डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ऐसा फर्टिलाइज़र जो ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोवाइड करे प्लांट को, आपके घर में मौजूद है छाछ, उसे आप दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स अवेलेबल होते हैं। जो छाछ होता है इसमें फास्फोरस, कैल्शियम कीटनाशक के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन से भी प्लांट को बचाता है। 3 दिन पुराना छाछ आपको लेना है जिसमें बहुत सारी बैक्टीरिया डेवलप हो चुके हों। ऐसा होने पर क्या होता है कि प्लांट में वो बैक्टीरियाज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नई आपको ताज़ी छाछ नहीं देनी है, इस बात का खास ध्यान रखना है। खट्टी हुई छाछ ही आपको देनी है। या फिर अगर मार्केट में ऐसा कोई छाछ मिल जाए जो एक्सपायर हो चुका हो, तो वो भी आप प्लांट को दे करके आप यूज़ कर सकते हैं, फेंकने के बजाय। और देना कैसे है, आपको बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी में देना है। जैसे अगर आप आधी छोटी ग्लास लेते हैं छाछ, उसको 1 लीटर पानी में आपको डाइल्यूट करना है। डायरेक्ट कभी भी आपको प्लांट को नहीं देना है। तो इस तरीके से अगर आप देंगे तो आपके भी प्लांट में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस पौधे को लगाई हूँ 10 से 12 इंच के पॉट में, आप देख सकते हैं, जिसकी गहराई बहुत ही ज़्यादा अधिक है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे नई ग्रोथ होती रहती है। और देख सकते हैं 2 स्टिक लकड़ी की लगा करके यहाँ पर, और ऊपर से मैंने इसमें डाला है एक आयरन की रॉड, जिसे इससे टोपियारी का शेप मैंने दे दिया है। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी अलग से ग्रोथ यहाँ पर हो रखी है जो कि प्लांट के लुक को ख़राब कर रही है। तो मैंने या तो कट कर दूंगी या तो उसी प्लांट में मैं इसे फिर से लपेट दूंगी। आप भी इस तरीके से खूबसूरत टोपियारी बना सकते हैं। देखिए मेरे मनी प्लांट के पत्तों का कलर कितना ब्राइट है। ये है गोल्डन वैरायटी का पोथोस। अगर बरसात के महीने में आप ये करते हैं तो आपके प्लांट में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होगी, क्योंकि बरसात में ही बहुत सारे कीट पतंगे लग जाते हैं प्लांट में। और तो और आप इस छाछ का इस्तेमाल साथ में फंजीसाइड मिला करके भी कर सकते हैं। क्या इस प्लांट की गुड़ाई करनी चाहिए? मैं इस प्लांट की कभी भी गुड़ाई नहीं करती हूँ, क्योंकि गुड़ाई करने से जितनी रूट्स हैं सभी रूट्स टूट जाएंगी। तो गुड़ाई करने से इस प्लांट को नुकसान होता है, इसलिए मैं कभी मनी प्लांट की गुड़ाई करती नहीं हूँ, और ना ही किसी को प्रेफर करती हूँ कि वो मनी प्लांट की गुड़ाई करे। तो बात हो गई मनी प्लांट से रिलेटेड छाछ की, कि छाछ को किस तरीके से देना है। इस छाछ में आप चाहे तो हल्दी पाउडर या फिर कोई भी
जैसे होता है साफ फंजीसाइड, ये भी ऐड कर सकते हैं अगर प्लांट में ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पौधे के पत्ते जो हैं छेद छेद हो चुके हैं, तो ये किसी कीट का ही काम हो सकता है। इस तरीके से जितना पतला पानी मैंने दिया ऐसे ही आपको बना करके देना है, बिल्कुल गाढ़ा मट्ठा नहीं देना है, वरना मिट्टी के ऊपर वो एक लेयर की परत बना लेगा और उसमें बहुत सारे फफूंद जम जाएंगे और वो प्लांट में फंगल इन्फेक्शन पैदा कर देंगे, जिससे पौधा मर सकता है। ये जानकारी आपको पूरी तरीके से इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है, वरना गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आपके पौधे डेड हो सकते हैं। कि अत्यधिक मात्रा में फास्फोरस कैल्शियम भी पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए डाइल्यूट करने पर उसकी क्वांटिटी जो होती है थोड़ी कम हो जाती है। अब दूसरा फर्टिलाइजर जो मैंने आपको दिखाया जिसे कहते हैं लकड़ी की राख O-, मार्केट से खरीदने से अच्छा है। अगर आपके घर में फ्री का लकड़ी का राख ये मिल जाता है तो मार्केट से क्यों खरीदना ये महंगे सामान। तो ये जो होता है हवन वगैरह जब हम करते हैं तो जिसमें लकड़ी जलाते हैं, गोबर जलाते हैं, ये जो लकड़ी की राख है ये राख प्लांट के लिए वरदान है। इसमें आपको कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर और बोरान सभी की मात्रा थोड़ी थोड़ी करके सभी मात्रा इसमें ये आयरन की प्रोवाइड होती हैं। ये प्लांट को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करता है और अगर किसी भी प्लांट में ग्रोथ ना हो रही हो तो इसे आप दे सकते हैं। यहाँ तक कि खेतों में भी इसका छिड़काव होता है। आप सोचिए जब खेतों में इसका छिड़काव होता है तो ये हमारे गमलों के लिए कितना बेनिफिशियल होगा। खेतों की मिट्टी तो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब इसमें जो होते हैं ना मिट्टी का जो पीएच होता है, पीएच लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है और ये पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सरल तरीका है O-। आप देख सकते हैं ये लकड़ी की राख पूरी तरीके से जल चुकी है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से सुखा करके रख लिया है। बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए और जलने के बाद ये वैसे ही सूख जाता है, लेकिन कभी कभी पानी डाल देते हैं हवन वगैरह में तो वो आपको नहीं इस्तेमाल करना है, सूखा हुआ देना है। और इसे आप डिब्बे में भर करके स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए ये जो बड़ी हुई ब्रांचेस है, लेगी ब्रांचेस, मैं इन्हें कट कर दे रही हूँ या फिर उसमें लपेट दे रही हूँ। इसी तरीके से आप भी लपेट सकते हैं या फिर इसकी आप गेट बना सकते हैं। इतना ज़्यादा मनी प्लांट का ग्रोथ किसी का नहीं होता, इसीलिए वो बहुत ही डेकोरेटिव तरीके से मनी प्लांट का डेकोरेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए ये मनी प्लांट मेरा 1 साल पुराना हो चुका है और इसमें से मैंने बहुत सारे नए नए प्लांट बना लिए हैं और मेरे पास इस समय 8 से 10 मनी प्लांट के पौधे हैं। तक मैं इस मनी प्लांट को शेड कर रही हूँ, कुछ अन्य जानकारी भी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। जैसे कि मिट्टी के पीएच को ये बढ़ाता ही है, लेकिन इसे रखने का तरीका क्या होना चाहिए। स्नेल स्लग्स से भी ये पौधे को बचाता है, लेकिन कभी कभी हमारी कुछ गलतियों की वजह से भी हमारा मनी प्लांट सूख जाता है। जैसे कि इसे अगर ऐसा माना जाता है एज पर वास्तु, एस्ट्रोलॉजर्स का कहना होता है कि दक्षिण पूर्व दिशा में इसे रखना शुभ होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी भी दिशा में रख सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर का कहना होता है दक्षिण पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाना शुभ होता है, जिससे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। दूसरी बात ये है कि मनी प्लांट को कभी किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, एज पर वास्तु उन्होंने कहा है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ये कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं भी मनी प्लांट को किसी को भी गिफ्ट नहीं करती हूँ। बाकी जो भी पौधे होते हैं मैं सब गिफ्ट कर देती हूँ, कोई भी अगर कटिंग वगैरह मांगता है। आपकी क्या इस पर राय है, इस पर कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। क्या आप मनी प्लांट को गिफ्ट करते हैं या भी आप भी एस्ट्रोलॉजर्स की बातें मानते हैं। और ध्यान रखें इस प्लांट को कभी भी धूप में आप बिल्कुल भी ना रखें, वरना धूप में इसी पौधे की पत्तियां जल जाती हैं। कुछ लोग क्या होता है कि इन्हें 1 आध घंटे की धूप दिखा देते हैं पौधे को, लेकिन मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे बिल्कुल भी धूप की ज़रूरत नहीं है। ये एक फुल्ली इंडोर प्लांट है जिसे हम बैल्कनी या फिर अपने ड्राइंग रूम में रख करके घर को डेकोर भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा और आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो किए बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।